दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है धीरेंद्र। तो वो अपने पास ही बाजार में मार्केट में जाता है। तो जैसे ही अपने रोड पर पहुंचता है और वहां बस में जैसे ही चढ़ता है तो वो आगे देखता है कि बस की सारी सीटें भरी हुई थी। बस पूरी तरह सवारियों से भरी हुई थी। तो आगे वो क्या देखता है कि जैसे ही आगे धकेलता हुआ भीड़ में आगे की तरफ घुसता है तो उसकी जो 11 साल पहले एक पत्नी जिसकी शादी हो गई थी उससे तलाक हो गई थी 11 साल पहले, वो लड़की उसी में बैठी है जिसका नाम ममता था। जब वो देखता है कि ममता उसी बस में बैठी हुई जा रही है तो वो धकेलता हुआ सवारियों में धक्का मुक्की करता हुआ आगे जब पहुंचता है, ममता के पास पहुंचता है तो वो ममता को इशारों से, आंखों से इशारे करते हुए पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो ममता उसे अपने पास में बुला लेती है और बताती है कि मैं मार्केट में जा रही हूँ किसी काम से। जब धीरेंद्र उस ममता को देख करके उसके हालात पूछता है कि क्या हालात हैं तुम्हारे, कहाँ पर कैसे रह रही हो। तो ममता कहती है कि अभी तो हम अपने मायके में ही भैया के घर पे रहती हूँ, और आप तो जानते हो कि पराया घर थूकने का डर। तो हम जैसी भी हूँ मायके में रहती हूँ, भाभी के पास में, भैया के पास में। तो धीरेंद्र उसके माँ जो थी, ममता की माँ, तो उसके बारे में पूछता है। तो ममता कहती है कि माँ तो हमारी गुजर चुकी हैं पहले ही, तो अब तो इस दुनिया में नहीं रही वो। तो उसके बाद धीरेंद्र और बातचीत करता हुआ ममता को पूछता है कि जो हमारा लड़का था 3 साल का, तो अब तो वो बड़ा हो गया होगा और समझदार हो गया होगा, कहाँ पर है, पढ़ा रही हो या नहीं, घर पे है, कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ममता उसे बताती है कि लड़का तुम्हारा घर पे है और पढ़ने भी जाता है, अच्छा है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया और समझदार भी हो गया है और आपकी याद बहुत करता है। हमें बार बार पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, हमें पापा से मिलना है। तो आपकी वो याद करता है, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि आप आज यहाँ मिल जाओगे बस में। अगर हमको ये पता होता तो हम उसे भी लेकर के आते आज साथ में। तो धीरेंद्र कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप कल फिर आना इसी बाजार में और हम तुम्हें इसी बाजार में कल फिर मिलेंगे। मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए और कॉल कर लेना। तो धीरेंद्र ममता का मोबाइल नंबर ले लेता है और अपना ममता को दे देता है, और ममता को बाजार में से कुछ मिठाई उस लड़के के लिए और ममता के लिए साड़ी एक, और उस लड़के के लिए कपड़े, ये कुछ सामान दिला देता है। तो ममता तो पहले मना करती है कि हम, मेरा ये ईमान नहीं कहता है कि हम आपके पैसों का कुछ सामान लें। लेकिन धीरेंद्र नहीं मानता है, कहता है कि चलो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ले जाओ। तो ममता मान लेती है और उसके पैसों के सामान ले लेती है और उस दिन तो घर पर चली जाती है। धीरेंद्र भी अपने घर पर चला आता है। अगले दिन सुबह ही दोनों लोग फोन कर लेते हैं और कहते हैं कि आज मार्केट में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो ममता जो होती है वो अपने उस लड़के को साथ में लेकर के मार्केट की तरफ जाती है। धीरेंद्र भी मार्केट में पहुंच जाता है, दोनों की मुलाकातें होती हैं। लड़के को धीरेंद्र गले से लगा लेता है और लड़का पापा पापा कह करके पैरों में गिर जाता है, पैर छूता है और कहता है कि पापा मैं अब आपके साथ ही आपके घर चलेंगे। तो जब ममता इस बात को लेकर के धीरेंद्र के सामने रखती है कि अब मैं भी आपके ही घर चलेंगे, और हम उस वक्त जो तलाक हमने आपसे लिया था उसके लिए मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है, तो आज मैं आपके ही संग आपके घर पे चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मायके में
अपने भैया और भाभी से काफ़ी परेशान हो चुकी हैं। तो धीरेंद्र ममता को समझाता है कि चलो खैर कोई बात नहीं, हमसे जो गलतियाँ हुई या तुमसे जो गलतियाँ हुई उनको भूल जाओ अब और मेरे साथ चलना, लेकिन हमारा और तुम्हारा जो कोर्ट में केस चल रहा है उससे पहले सुलझाना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के दोनों लोग पहले कोर्ट में जाते हैं, वहाँ कलेक्टर साहब से अपना राजीनामा लिखते हैं और दोनों लोग सॉरी मांगते हुए राजीनामा कोर्ट में जमा कर देते हैं और कहते हैं कि अब मैं पुनः यहाँ से नया जीवन व्यतीत करूँगा। दोनों लोग आपस में वहाँ से राजीनामा देकर अपनी जो ममता होती है अपने पति धीरेंद्र के साथ ससुराल में आ जाती है और नए जीवन के तरीके से जीती है। तो साथियों, आप लोगों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि पति पत्नियों में समाज में रहते हुए कभी-कभी झगड़े हो जाते हैं, तो इसको लेकर के आपस में इतना नहीं करना चाहिए कि तलाक लेने की नौबत आ जाए। यदि कोई बात है तो आपस में सुलझा ली जाए। तो यही सचेत करने का मेरा मकसद है और ऐसी ही घटनाओं को सुनने के लिए मेरा क्राइम इंडिया टीवी चैनल सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।